नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट में। हम मेहनत से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद हमारे जीवन में 3 रास्ते होते हैं। पहला, या तो हम नौकरी कर लें। दूसरा, या तो हम कोई प्रोफेशन चुन ले, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट या टीचर। तीसरा, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट आज जिस व्यक्ति से मैं मिलाने जा रहा हूँ, उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने एक चौथा रास्ता अपनाया जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। तो आज जिस व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ उनका नाम है असलम कुरैशी जी और उनकी कंपनी का नाम है मैक्स एनर वेलनेस लिमिटेड। नमस्कार असलम कुरैशी जी, स्वागत है आपका बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट में। नमस्कार। आप पिछले 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, तो क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग? सचिन जी, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही छोटे से इन्वेस्टमेंट में कोई पर्सन को अगर बिजनेस बड़ा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उसको वो अपॉर्चुनिटी देता है जिसके ज़रिए वो कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करके एंड यूज़र तक पहुंचाता है, सर्विसेज देता है एंड बड़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो इट इज़ अ लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल जिसको गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे चुका है। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को करियर के हिसाब से देखना चाहिए? डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग को करियर बना सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं उनके सपने बहुत बड़े हैं एंड सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस में मोटा पैसा होता है, लेकिन हर एक इंसान के पास वो कैपिटल नहीं होता जिससे वो बड़ा बिजनेस कर पाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है जिससे कि वो छोटे से इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है एंड अपना टाइम लगा के एक बड़ा नेटवर्क बना सकता है एंड वो नेटवर्क से वो बड़ा रुपया कमा सकता है। तो उसको डेफिनेटली कैरियर बनाया जा सकता है। काफ़ी सारे लोगों ने इससे कैरियर बनाया है एंड दे आर अर्निंग मिलियन अ मंथ थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई हैव रिटन डाउन अ बुक, अर्न मिलियन अ मंथ थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेजॉन। तो लोग उसको पढ़ सकते हैं एंड उसको कैरियर कैसे बनाना है, क्या चीज़ें करनी पड़ेगी अगर आप इसे कैरियर बना रहे हैं, तो उसमें सारा मेंशन किया हुआ है। तो इंडिविजुअल को अगर बिजनेस बड़ा करना है तो उसमें माइनस पॉइंट भी बताता हूँ आपको नेटवर्किंग का, कि काफ़ी सारे लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। तो डेडिकेशन के साथ काम करना, जैसे अगर कोई शॉप ओनर है, पैसा लगा के धंधा कर रहा है तो वो रोज़ दुकान पे जाएगा, सुबह 10 बजे जाके खोलेगा उसको एंड शाम के 8 बजे तक बिजनेस के लिए लोकेशन पे रहेगा, धंधा हो या नहीं हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि यहाँ पे दाव पे कुछ नहीं लगा है तो लोग उतना पैशनेट नहीं होते हैं एंड काफ़ी सारे लोग फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो समय नहीं लगा पाते हैं। तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग को कैरियर बनाया जा सकता है। काफ़ी सारे लोगों ने कैरियर बनाया है एंड दे आर अर्निंग मिलियंस अ मंथ। एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो उन्होंने ड्रीम में सोचा था। तो असलम जी, हमारे पास जनरली 3 ऑप्शन होते हैं, या तो नौकरी कर लो, या तो बिजनेस कर लो, और आपने जैसे बताया कभी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करें। तो क्या बेनिफिट्स है नेटवर्क मार्केटिंग के? बहुत अच्छा सवाल है सचिन जी। नेटवर्क मार्केटिंग करे या जॉब करे या बिजनेस करें, तो काफ़ी सारे लोगों को जॉब के साथ साथ बिजनेस करना होता है, एक एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न पीपल डू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग करना काफ़ी सारे लोगों के सपने होते हैं, उस वजह से नेटवर्किंग करते हैं। वो उनको अपने करियर में पूरे होते नहीं दिखते हैं। तो नंबर 1 रीज़न जिसके लिए लोग नेटवर्किंग करते हैं वो है ड्रीम्स। अगर आपका बड़ा ड्रीम है तो यहाँ पर छोटे इन्वेस्टमेंट से वो अपना डेडिकेशन, टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, तो यहाँ पर टाइम का भी फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। थर्ड थिंग कि कोई एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है तो भी बंदा यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेंटर्स होते हैं, उनके स्पॉन्सर्स एंड अपलाइन होते हैं जो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है जो एब्सोल्युटली फ्री होती है। तो ये बेनिफिट्स उसको मिलते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में एक रनिंग मॉडल, एक अच्छा ब्रांड के साथ में जुड़ करके थोड़ा सा समय लगा करके फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर कोई बिज़नेस भी कर रहा है तो साथ में पार्ट टाइम पे नेटवर्किंग कर सकता है, क्योंकि 99% लोग ये बिज़नेस को पार्ट टाइम शुरू करते हैं और एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें वो थोड़ा वक्त लगा के बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग अगर जॉब कर रहा है वो भी कर सकता है, बिजनेस कर रहा है वो भी कर सकता है, और जो फुल टाइमर जा रहे हैं, जिनको घूमना फिरना है, वर्ल्ड देखना है, कहीं से भी बिजनेस ऑपरेट करना है, तो उनके लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग बनाइए। सो असलम जी, कितना पुराना है ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग का, और कितनी कंट्री में ये एसोसिएट है या कितनी कंट्री में ये चलता है? से नेटवर्क मार्केटिंग 1940s में स्टार्ट हुआ था विथ एमवे। एमवे जो पहला कंपनी था जिसने ये मॉडल अपनाया एंड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल्स जनरेट किया। उसके बाद तो काफ़ी सारे कंपनीज आ गए एंड आज वर्ल्ड में 190 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस चल रहा है एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जिसने इस बिजनेस को एज अ कैरियर अपनाया है। तो इट्स अ फैंटास्टिक प्रोफेशन नाउ एंड इंडिया के अंदर भी अभी ये बहुत बिजनेस फ्लरिश हो रहा है। अब ये डेकेड जो है, फिक्की एंड KPMG ने ये कहा है कि दिस डेकेड बिलोंग्स टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री।
सो अगर कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है या डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है और उसको करियर के हिसाब से लेता है, तो उसमें सक्सेस कैसे पाई जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल बनना है तो पहला तो माइंडसेट है, ये पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। एंड जो कंपनी ज्वाइन किया है उसके बारे में पूरा डिटेल होना ज़रूरी है, प्लान के बारे में डिटेल समझना ज़रूरी है, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी होनी ज़रूरी है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कमिटमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है, इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करते हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम कब सम टाइम बन जाता है वो उन्हें ही नहीं मालूम होता है। एंड वो सीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, कोई उनका अपलाइन अगर कॉल करता है तो मीटिंग सेमिनार हो रहा है तो वो आ जाते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट करने के लिए वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट अ कंज्यूमर हु इज हैविंग एन आईडी, जिनके पास आईडी है लेकिन वो कंज्यूमर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको टाइम डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आप इस बिजनेस को कौन से टाइम पे करेंगे। भले ही आप वो 2 घंटा 2 दिन का, लेकिन वो 2 घंटा ऐसा होना चाहिए जैसे डॉक्टर का क्लिनिक पे वो 2 घंटे के लिए आ रहा है, लेकिन वहाँ पर 10-15 लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो प्रमोशन एंड मार्केटिंग इज द क्रक्स ऑफ दिस बिजनेस। वह ऐसा करके रखना है कि अगर आप 2 घंटा भी कर रहे हैं, अपने ऑफिस आवर्स के बाद कर रहे हैं, शाम को 6 से 8 कर रहे हैं, तो वो टाइम पे मैक्सिमम अपॉइंटमेंट आपके सेट होने चाहिए। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने प्लान प्रेजेंटेशन नहीं किया है। यही सफलता का मंत्र है। सो द प्लान, मीट मैक्सिमम पीपल एंड गेट रेवेन्यू। सो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे प्लान्स होते हैं, तो कैसी कंपनी और कैसे प्लान का चुनाव नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहिए? करेक्ट है, ये काफ़ी सारे लोगों के लिए दुविधा होता है वंस दे सी द नेटवर्क मार्केटिंग प्लान। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज के दौर में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी कर दी है एंड काफ़ी सारी कंपनीज को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाए हैं। तो आज इसमें कैरियर बनाया जा सकता है एंड उसमें सही कंपनी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा प्लान पसंद करेंगे जिससे कि आपको सफलता जल्दी मिले, आपका कम काम करके आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जनरेशन प्लान्स हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन आज ये 20 साल के अंदर अंदर बाइनरी प्लान्स जो है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो प्लान ऐसा होना चाहिए जो सिंपल होना चाहिए, उसमें बहुत सारी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। आपको पे आउट लेने के लिए कितना टर्नओवर करना है एंड टर्नओवर इज टू पे आउट रेशियो आपका क्या बन रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कंडीशंस प्लान के अंदर बहुत लगी होती है, तो आप टर्नओवर करने के बावजूद आपका अगर एक लेग नहीं चल रहा है तो आप पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। काफ़ी कंपनीज में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अगर एक लेग आपका चल रहा है, आपने 10 लाख का धंधा किया, लेकिन दूसरे लेग पे आप बैलेंस नहीं कर पाए सेम मंथ में, तो आपका पूरा बिजनेस जो किया हुआ है 10 लाख का वो जीरो हो जाता है। तो ऐसे प्लान का चुनाव करना चाहिए जहां पर आपका एक इनवॉइस भी आपका वेस्ट नहीं जाए। आपको जो भी आपने काम किया उसका रेवेन्यू मिलना चाहिए, आज नहीं तो कल। कैरी फॉरवर्ड वाला बाइनरी प्लान या हाइब्रिड प्लान, जहां पर आपको ज्वाइनिंग से तो पैसा आ रहा है लेकिन रीपरचेस के थ्रू रिकरिंग रेवेन्यू आना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग मिलियंस तक पहुंचे हैं तो उनके पास प्रोडक्ट अच्छा था एंड रिकरिंग रेवेन्यू था। मतलब आपको हर बार ही नया कस्टमर अगर ढूंढना पड़ रहा है तो दैट इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको रिपीट सेल पे भी रेवेन्यू मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड जनरेशन, एंड वो बिजनेस आप पीढ़ियों तक चला पाएंगे। एंड ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन ये बिजनेस कर रही है। तो प्लान का चुनाव ये करना है कि हमें टर्नओवर हमारी नेटवर्क से जितना देंगे उस पे हमें कितना रेवेन्यू बनता है। आमतौर पर 8 से 10% का रेवेन्यू टर्नओवर पे बनता है। अगर आपकी टीम के थ्रू 10 करोड़ का टर्नओवर आप दे रहे हैं कंपनीज को, तो मोटा मोटा सारी कंपनीज जो है वो 1 CR के आसपास का आपको रेवेन्यू देती है, अगर वो अच्छा प्लान है। 10% का अगर आपका पे आउट टर्नओवर इज टू पे आउट रेशियो आ रहा है तो दैट इज बेस्ट। लेकिन काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो 1% दे रही है, 2% दे रही है, 3% दे रही है। मतलब आप टर्नओवर तो 100 करोड़ का दे रहे हो, तब जाके आप 1 CR कमा रहे हो। तो प्लान का चुनाव करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज टर्नओवर इज टू पे आउट रेशियो। सेकंड है कि कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, आपको पैसा आना चाहिए। आप भले ही बैलेंसिंग ये महीने नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ कर रहे हो। तो प्लान का चुनाव करने में अभी के टाइम पे हाइब्रिड प्लान इज द बेस्ट प्लान। सो असलम जी, ऐसा देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में गाड़ियां मिलती है, घर मिलते हैं, मतलब आपकी लाइफस्टाइल सेलिब्रिटी टाइप की होती है। तो सही में ये सब मिलता है या खाली फेसबुक, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे खाली शोबाजी चलती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, हर एक इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है डेडिकेशन के साथ में, तो वो इनकम अर्न करता ही है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों ने गाड़ियाँ अचीव की है, काफ़ी सारे लोगों ने
अपनी अबोव एक्सपेक्टेशन, मतलब जो सपने में नहीं सोचा था वैसी अचीवमेंट उनको मिली है। उसके पीछे का रीज़न ये है सचिन जी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम हो रहा है। आपके नेटवर्क में कभी ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो शायद हमसे भी ज़्यादा बेहतर है स्किल में, हमसे ज़्यादा उनका कॉन्टेक्ट स्फीयर बड़ा है, तो वो ऐसा काम कर देते हैं कि आपने जो सोचा नहीं है, हमने सोचा नहीं है, उससे बड़ा रेवेन्यू आने लगता है और लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है जो सपनों में नहीं सोची होती है। मेरी बात करूँ तो आई वॉज थिंकिंग टू बाई होंडा सिटी ऑन EMI, लेकिन आई बॉट मर्सिडीज बेंज इन कैश थ्रू द नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग का पावर यह है कि अगर आपकी टीम अच्छी बनी, आपको डेडिकेटेड लोग मिल गए, अच्छा काम कर रहे हैं, सेल्स एंड टर्नओवर हो रहा है, तो पैसा आने वाला है। इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अ गुड प्रोडक्ट। अच्छा कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केट में जा रहा है, तो बाई प्रोडक्ट है पैसा, फिर पैसा वो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो करेगा। और जब पैसा आपके पास आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ड्रीम बड़ा होगा, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सोचेंगे, बड़ा घर बनाएंगे, बंगलो बनाएंगे, विला बनाएंगे। तो आजकल हर एक सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटर के पास अर्निंग ऐसी है कि वो फार्म हाउस बना रहा है, विला बना रहा है, गाड़ी ले रहा है। तो ये इंडस्ट्री की वो स्ट्रेंथ है। एंड आने वाले समय में हर एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग तो ज्वाइन करेगा ही करेगा। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। लोग नेटवर्कर के पास से प्रोडक्ट लेंगे, जैसे US अमेरिका में आज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्विस अच्छा मिलता है, पर्सन टू पर्सन आपको रिलेशनशिप बिल्ड होता है। एंड एक बार जब आपसे उसकी रिलेशनशिप बिल्ड हो गई तो आप उसको 100 टाइम्स बिजनेस देने वाले हैं, क्योंकि सर्विस भी अच्छा देने वाला है। तो दैट इज़ इट, 100% रियल है ये। सो असलम जी, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इन इंडिया, अगर आप आज गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो दिस डेकेड बिलोंग टू नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और ऐसा मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये FICCI एंड KPMG बोल रहे हैं, जो वर्ल्ड का रिनाउंड ऑडिट फर्म है। वो ये बोल रहा है कि इंडिया के अंदर ये दशक है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। उसके पीछे रीजंस ये है, एक इकोसिस्टम बन चुका है जो नेटवर्क मार्केटिंग को पहले के समय में जो दिक्कतें थी, मैंने जब नेटवर्क में एंट्री किया तो चेक और DD बना करके हम लोग पेमेंट किया करते थे। एंड पहला पेमेंट आता था करीब 45 दिन लगता था। आज के समय में बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन लोग एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं और इमीडिएट पेमेंट्स हो रहा है, इमीडिएट रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, फॉलोअप बहुत फास्ट हो रहा है एंड पेमेंट्स भी डेली करने वाली आज कंपनीज आ चुकी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। सेकेंडली कि इसको बिजनेस बहुत सिंपल है, और सिंपल है तो बहुत फास्ट डुप्लीकेट हो रहा है। लोग बड़ी इन्वेंट्री के बगैर इसको बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। डोर स्टेप डिलीवरीज अभी पॉसिबल है। छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस में आते हैं एंड बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डिजिटलाइजेशन, जूम मीटिंग्स। आज देखोगे तो लोग घर पे बैठे बैठे भी आज लैक्स ऑफ रुपीज़ की अर्निंग कर रहे हैं थ्रू दिस इंडस्ट्री। तो ये बहुत ईजी है, बजाय के अगर आप शॉप लगाओ, गोडाउन लगाओ, वेयर हाउस लगाओ, लैक्स ऑफ रुपीज़, करोड़ ऑफ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करो और फिर टेंशन रखो, मेरे को सैलरी देना है, मेरे को टैक्सेस पे करना है, इन्वेंट्री लेना है, GST पे करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो सारी चीज़ कंपनी मैनेज करके देती है। आपको एक रनिंग वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, पेमेंट गेटवे सब कुछ मिल जाता है जस्ट बाय रजिस्टरिंग ऑन अ वेबसाइट। कोई भी डायरेक्ट सेलर को आप रजिस्टर करते हैं, आपको एक बढ़िया इकोसिस्टम रनिंग बिजनेस की फ्रेंचाइजी मिल जाती है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये इंडस्ट्री का दशक है। अगर आपने ये दशक मिस किया तो लोग अफसोस करेंगे, जैसा कि मेरे फादर के टाइम पे उन्होंने अगर ज़मीन ली होती तो आज करोड़ रुपए होते हैं। तो ये वो दशक है, अगर आपने ये 10-20 साल ये नहीं किया तो आने वाली जनरेशन सोचेगी कि यार मेरे फादर ने नेटवर्किंग कर ली होती तो ज़िंदगी कुछ और होती। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन रेज्यूमे लेके घूमे और फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करे, और आपके पास अगर कैपिटल भी नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग वो जरिया है। फ्यूचर जो है 1 लाख करोड़ प्लस का टर्नओवर इंडिया करने वाला है, दैट इज गारंटीड। तो दैट इज द फ्यूचर। सो असलम जी, कोई भी कंट्री होती है ना, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से लोगों को जॉब या बिजनेस वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या हेल्प कर सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द सॉल्यूशन सचिन जी, क्योंकि आज अपने देश की हम बात करें तो आबादी में हम लोग नंबर 1 बन गए हैं। एंड आज आप देखोगे कि MBA करने के बाद कोई ऑटो चला रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई चाय वाला बन रहा है, इंजीनियर चाय वाला, MBA चाय वाला। तो ये सारी चीज़ें प्रूव कर रही है कि देयर इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट। और काफ़ी सारे
टेक्नोलॉजी आने के बाद, एआई आने के बाद काफ़ी कंपनीज में से लोग अपना जॉब खो रहे हैं, क्योंकि जो काम पहले 100 एम्प्लॉय के साथ हो रहा था वो आज 10 के साथ हो रहा है। तो कंपनीज का टर्नओवर वही है, कंपनी का काम फास्ट हो रहा है, तो बाकी के 90 लोग जो जॉब खो रहे हैं उनके पास व्हाट इज़ द अल्टरनेट? अल्टरनेट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ अपने कमिटमेंट की, अपने ड्रीम की, और मेहनत करनी है। मेहनत तो कहीं पर भी जाएंगे तो करनी है, तो ये इंडस्ट्री में भी मेहनत तो लगेगी, लेकिन यहाँ पर वो खुद भी अर्न करेंगे एंड कर भला सो हो भला, दैट इज़ अवर टैगलाइन। तो यहाँ पर उनके पास वो पावर होगी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस इंडस्ट्री के वो काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। तो ये वो इंडस्ट्री है जो मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला है आने वाले डेकेड के अंदर, दैट इज़ गारंटीड। तो अगर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और आज ये अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज़रूर सर्च करें, अच्छा कंपनी सर्च करें एंड अपना कैरियर बिल्ड करें। भले ही पार्ट टाइम करना है तो पार्ट टाइम शुरुआत करें एंड यहाँ पर अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। सो असलम जी, काफ़ी सारी वुमेन्स है जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद उनकी शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने करियर से उनका ध्यान नहीं रहता है, बच्चों को पालने में पूरा समय चला जाता है। तो ऐसी वुमेन्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या हेल्प कर सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग सचिन जी वुमेन्स के लिए बून है। 70% जो डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुल है उसमें वुमेन्स का रेशियो 70% है। तो वुमेन्स जो है अपना सेकंड इनिंग यहाँ पर खेल सकते हैं। अगर उन्होंने अपने लाइफ के अंदर अपना जॉब सेक्रीफाइस किया है, अपने फैमिली के पीछे, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनको पास टाइम होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे फीमेल्स हैं जो 35 के बाद ये इंडस्ट्री में कदम रखे हैं और उन्होंने वो सब अचीवमेंट कर ली 3 से 4 साल में। जो 100 साल में अचीवमेंट या अपने पूरे करियर में 50 ईयर्स में जो करियर में अचीवमेंट करना है वो इनकम उन्होंने अचीव किया है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि फीमेल को लोग जल्दी ट्रस्ट करते हैं, उनका टाइम पंक्चुअलिटी अच्छा होता है, क्योंकि वो 4-5 घंटे पार्ट टाइमर्स हैं, तो बहुत ही अच्छे से टाइम को मैनेज करते हैं। जैसे फैमिली मैनेज करते हैं तो ये मैनेजमेंट उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। प्लस के दे आर द डिसीजन मेकर के घर में क्या चीज़ें आनी है क्या नहीं आनी है, तो डिसीजन भी बहुत फास्ट लेते हो और कन्विक्शन पावर फीमेल में ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फीमेल्स बहुत जल्द सक्सेसफुल हो जाते हैं और 100% करना चाहिए, कैरियर बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। एंड अपने हस्बैंड को फॉरेन ट्रिप गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में स्ट्रगल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो काफ़ी बार हस्बैंड सोचता है नाला पैसे का दिक्कत है, क्या करूँ, टेंशन में होता है, तो वो खामोशी से आके पूछती है क्या हुआ, कितना पैसा चाहिए। तो वो जब पूछने का खुशी है वो फीमेल को नेटवर्क मार्केटिंग देती है। सुपर।